दोस्तों नमस्कार। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये देखिए दोस्तों, सैलो ट्यूबवेल है। सैलो ट्यूबवेल हिंदी में जिसको उथले नलकूप की बोरिंग बोलते हैं, और ये इसका हाउस बना हुआ है, वो डिलीवरी पाइप है, ये पंप हाउस है। और दोस्तों ये देखिए, खुली नाली है, पुरानी ट्यूबवेल है, आगे तक गई है नाली, काफ़ी दूर तक सिंचाई होती है। इधर ये देखिए दोस्तों, सब्जी की फसल लगी हुई है, अभी बोई गई है। और इधर ये गेहूं बोया गया है। इधर भी एक खुली नाली आगे तक गई है, आगे रोड है, रोड से थोड़ी ही दूर पे है। दोस्तों बोरिंग देखिए ऊंचे स्थान पे कराई गई है और रोड के नज़दीक भी है, आने जाने के लिए बढ़िया रास्ता है। जैसा कि सावधानी बरतना चाहिए, बोरिंग जो भी आप कराते हैं तो आप हमेशा जो है रोड के किनारे कराइए, जहाँ तक कोशिश हो। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप बोरिंग रोड के किनारे करा सकें तो रोड के किनारे ही कराना चाहिए। और ये बढ़िया नाली भी है। और ये गेहूं की फसल देखिए, इसके अगले वाले में भी लगी, उसके अगले वाले में भी है, फिर आगे खाली खेत है, फिर इधर अभी धान की फसल कटी नहीं है, पकने ही वाली है, और आगे भी गेहूं की फसल लगी है। अब दोस्तों जैसे सबसे पहले थोड़ा सा फसल की ही बात कर लेते हैं। जैसे गेहूं आप लगा रहे हैं तो आपको पहली सिंचाई कब करना चाहिए? गेहूं की फसल में पहली सिंचाई जो स्टैंडर्ड टाइम है, 21 दिन का टाइम है। चूँकि अब एक दिन में मान लीजिए कोई ज़्यादा फसल सींचना है तो एक दिन में आप उसको नहीं सींच सकते हैं, तो 21 दिन से लेकर के 25 दिन तक का टाइम होता है। आप उसके बीच अगर गेहूं की सिंचाई करते हैं तो बढ़िया रहता है। और ये देखिए खेत में छोटे छोटे पाहा बना लिया गया है, लोकल भाषा में जिसको बोलते हैं क्यारी, वैसे बोलते हैं। तो ये क्यारी बना ली गई है, सिंचाई में आसानी होती है, जिससे पानी का वेस्टेज नहीं होता है और बढ़िया प्रॉपर सिंचाई हो जाती है। अन्यथा की दशा में जैसे पानी अभी सिंचाई के लिए जब इसमें डाला जाएगा, तो अगर क्यारी नहीं बनी है तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी इसमें लग जाएगा, जिससे फसल ख़राब हो जाती है। और दोस्तों ये नाली काफ़ी दूर तक गई है, आगे तक गई है, और पुरानी नाली है काफ़ी। इससे सैलो ट्यूबवेल से काफ़ी दूर तक सिंचाई होती है। और इधर ये देखिए, फसल नुकसान ना हो इसके लिए घेराव किया गया है, कटीला तार लगा हुआ है। और इससे देखिए दोस्तों, जो फसल है, मान लीजिए जानवर नुकसान करते हैं, अगर कटीले तार से आप घेराई कर देते हैं तो आप कोई भी फसल लगाइए, चाहे सब्जी की फसल लगाइए, चाहे कुछ भी रहे, धान गेहूं रहे, तो आपका नुकसान नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, नाली जो है ये चकरोट के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक गई है। ये सैलो ट्यूबवेल जो है काफ़ी मतलब एरिया में सिंचाई करता है। आगे जा कर के वो जल संरक्षण के लिए देखिए तालाब भी है। और इधर सब्जी की फसल उधर आगे लगी हुई है, थोड़ा सा दूरी है। इधर भी देखिए कटीले तार से घेराव किया गया है, ये भी गेहूं की फसल लगी है। और इसमें और अच्छे से क्यारियां बनाई गई हैं। क्यारी दोस्तों जितना बढ़िया मतलब छोटा छोटा रहता है तो सिंचाई बहुत सुचारू ढंग से हो पाती है, और कम पानी भी लगता है, कम समय भी लगता है। और वो जल संरक्षण के लिए जो तालाब है, तो जैसे मान लीजिए उसमें पानी कम है तो जानवर के पीने उने के लिए गर्मी के
सीजन में इसी के द्वारा उसमें पानी थोड़ा सा डाल भी दिया जाता है। और सब्जी वाली फसल जो आगे लगी हुई है वो देखिए, उसमें आलू है, मटर थोड़ा सा लगाए हैं, धनिया है, लहसुन है, अपना खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। इधर भी उधर घेर करके लगा हुआ है। तो ये दोस्तों इसको इसलिए दिखा रहे हैं, आप जैसे सैलो ट्यूबवेल लगवाए, आपको पानी का टेंशन ख़त्म है कि आपको कब सिंचाई करना है, क्या करना है। आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है और जब चाहें तब आप इसको चला सकते हैं। ये देखिए आगे वो डीजल नलकूप या सैलो ट्यूबवेल है वो आगे है। अब हम वापस जा रहे हैं। इसको इसलिए दिखा रहे थे कि देखिए दोस्तों, एक ही ट्यूबवेल से कितना दूर तक मतलब इसका प्रभाव पड़ रहा है और काफ़ी एरिया में जल का प्रबंधन हो रहा है। अच्छी अच्छी फसलें आप उगा रहे हैं। इधर भी देखिए गेहूँ लगा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा ये दिखाने का मतलब यही था कि अगर एक ही आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शायद ये पहले कभी हो पाता रहा होगा। वो इसके पहले वही जो तालाब है, बहुत पहले लोग बताते हैं कि उसी सिंचाई की जाती है, उसी के टाइम की ये नाली भी बनी हुई है। और अब देखिए दोस्तों कितना इजी है। पहले बेड़ी के द्वारा सिंचाई होती थी, कितना समय लग जाता था और फसल भी उतना अच्छी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसको टाइम से पानी ही नहीं मिल पाता था। अब वही नाली है और अपने पास यानी किसान भाई के पास सैलो ट्यूबवेल है, उथले नलकूप। और अब इतना जो भी एरिया आप देख रहे हैं सब सिंचाई इसी से होती है। और अपने मन मुताबिक फसल भी लगाए हैं, चाहे गेहूं है, चाहे आलू है, मटर है, गोभी है, धनिया है, लहसुन है, सब अपना लगा करके पैदा भी कर रहे हैं। जो आवश्यकता है उसको अपने प्रयोग में ले रहे हैं खाने पीने में, और बाकी जो है बिक्री करते हैं। ये अपना सैलो ट्यूबवेल है, इसी से ये चीज़ संभव हो पा रहा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता कि हम जब सिंचाई करना चाहेंगे तो हमारे पास पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अपने पास ये ट्यूबवेल है, जब चाहें आप किसान भाई अपना सिंचाई करते हैं। और ये भारत के जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, ज़्यादा अन्न उत्पादन की बात हो रही है, तो ये अपना सैलो ट्यूबवेल उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपको देखने में ये ट्यूबवेल भले ही ऐसे नॉर्मल ही महसूस होता है, लेकिन इसके द्वारा जो सिंचाई का कार्य किया जा रहा है वो अपने में अद्वितीय है। यहाँ भी देखिए ये आलू लगा हुआ है और लहसुन है, धनिया वनिया फिर लगाए हैं किसान भाई, तो अपना खाने पीने के लिए भी इनका हो जाएगा। और बाकी अगर एक्स्ट्रा होता है तो चाहे बिक्री करें चाहे किसी को दे दें, वो अपनी व्यवस्था है। सैलो ट्यूबवेल इसीलिए दोस्तों आवश्यक है। अभी आपको जितना दिखाए, अगर पहले का समय होता तो ये संभव नहीं था, या आपको क्लियर नहीं है कि हमको पानी मिलेगा कि नहीं, तब भी ये चीज़ संभव नहीं था। तो ये जल प्रबंधन जो है ये सैलो ट्यूबवेल के द्वारा ही हो सका है। इसलिए ये ट्यूबवेल हमारे जीवन में, किसानों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। और आप हमारा वीडियो देखते रहिए, हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देते रहेंगे। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।